रासायनिक समाधान एक ऐसा विषय है जो विज्ञान की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम किसी पदार्थ को एक तरल में घोलते हैं तो हम एक समाधान बनाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल रसायन विज्ञान में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलो पहले समझते हैं कि समाधान क्या होता है। जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो वह पूरी तरह से घुल जाता है। इस प्रक्रिया में नमक के कण पानी के अणुओं के बीच में समा जाते हैं। इसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कैसे एक ठोस पदार्थ तरल में परिवर्तित हो सकता है। अब समाधान के दो मुख्य प्रकार होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त समाधान वह होता है जिसमें अधिकतम मात्रा में घुलनशील पदार्थ मौजूद होता है। अगर हम और नमक डालें तो वह घुल नहीं पाएगा, जबकि असंतृप्त समाधान में अभी भी घुलनशील पदार्थ को घोलने की क्षमता होती है। रासायनिक समाधान का एक और दिलचस्प पहलू है पॉलिरिटी। पानी एक पोलर पदार्थ है, जिसका मतलब है कि इसके अणुओं में सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज होते हैं। इसलिए यह नमक जैसे पोलर पदार्थों को आसानी से घोल सकता है। लेकिन जब हम तेल जैसे गैर पोलर पदार्थों की बात करते हैं तो वे पानी में नहीं घुलते। यह जैसे घुलता है वैसे के सिद्धांत को दर्शाता है। अब अगर हम औद्योगिक दृष्टिकोण से देखें तो रासायनिक समाधान का उपयोग कई प्रक्रियाओं में होता है, जैसे कि दवा निर्माण में जहां सक्रिय तत्वों को सही अनुपात में घोलना आवश्यक होता है। इसके अलावा खाद्य उद्योग में भी, जैसे कि चीनी का घोल बनाना, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद का स्वाद और गुणवत्ता सही हो। रासायनिक समाधान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संवेदनशीलता। कुछ समाधान जैसे कि एसिड और क्षार बहुत संवेदनशील होते हैं। इन्हें संभालते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये त्वचा या आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंत में रासायनिक समाधान न केवल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। चाहे वह खाना बनाना हो, दवा लेना हो या फिर औद्योगिक प्रक्रियाएं, समाधान का ज्ञान हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इसलिए अगली बार जब आप पानी में नमक डालें तो याद रखें कि आप एक रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं